साहेबगंज में गंगा नदी सब कुछ मटिया मीट करने पर तुली है। तेज झोंके से कभी ट्रांसफार्मर धराशायी हो रहा है तो कभी उपजाऊ खेत के टुकड़े टुकड़े होकर नदी में समा रहे हैं। बिजली का भारी भरकम ट्रांसफार्मर पानी में समा रहा है तो उपजाऊ खेत टुकड़े टुकड़े होकर गंगा की धारा में विलीन हो रही है। बर्बादी और तबाही की ये भयावह तस्वीरें हैं साहिबगंज के रज्जाक टोले की, जहां गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ मिटाने की जिद पर अड़ गई है। गांव की गलियां देखते ही देखते गंगा में विलीन हो रही है तो पक्की सड़क पलक झपकते टुकड़े टुकड़े हो रही है। मकान के मकान गायब होते जा रहे हैं तो खेत से लेकर मैदान का नामो निशान मिटता जा रहा है। जो रत्न गर्भा धरती कभी सोना उगलती थी, उसी उपजाऊ धारा को गंगा नदी की तूफानी धारा छलनी छलनी किए जा रही है। खेत के खेत निगलती जा रही है तो गांव गांव को बिजली से रोशन करने वाला विशालकाय ट्रांसफार्मर पल भर में जमींदोज हो रहा है। आंखों के सामने बर्बादी का खौफनाक मंजर देखकर साहिबगंज के ग्रामीण कांप रहे हैं। हाल के दिनों में गंगा नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बसे मकान टुकड़े टुकड़े होने लगे हैं। पैरों तले जमीन खिसकते देख ग्रामीणों के होश उड़ गए हैं। रातों रात घर गृहस्थी का सामान बाहर निकाला और खुले मैदान में आ गए। तब तक कई मकान गंगा की धारा में विलीन हो चुके थे। फिर तो गंगा की प्रलयकारी धारा ग्रामीणों की आंखों के सामने तबाही मचाने लगी। दोनों किनारों को खुरचने लगी। सड़क और घर का हिस्सा टूट टूट कर गंगा में समाने लगा। गंगा नदी की पगलाई धारा ने साहिबगंज के ग्रामीणों के सिर से छत छीन ली है और अब तो पैरों तले जमीन गायब होने लगी है। आखिर ये कटाव पड़त जाए तो कहां जाए, आखिर कहां मिलेगा उन्हें ठिकाना। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। गिरिडीह में अबरख की तस्करी के लिए शातिर तस्करों ने पाताल तक सुरंग खोद डाली है और इसके अंदर जान पर खेलकर भोले भाले मजदूर पीला सोना निकालते हैं। धरती से पाताल तक खुदी इन्हीं अंधेरी सुरंगों के अंदर दिन के उजाले में अबरख का काला खेल होता है। यह मेहनतकश मजदूर दिन भर इन गुफाओं में घुसकर पसीना बहाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनकी टोकरी अबरख के टुकड़ों से भरी होती है। लेकिन उन्हें बदले में चंद रुपए थमाकर अबरख के लुटेरे मालामाल हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन की आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है। तो आप जोड़ सकते हैं, गरीबी से रोजगार नहीं है, इस कारण भी लोग इस में इन्वॉल्व हैं, रोजगार के लिए इन्वॉल्व हैं। माइका माफियाओं का लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो मोटा माल कमाने के चक्कर में अवैध कारोबारियों ने तीसरी से लेकर गावा और आज धनवार से लेकर हीरोडीह के उपजाऊ खेत और जंगलों को खोद डाला है। सपाट मैदान में गहरी खाई बना दी है और उसमें खुदी अंधेरी सुरंगों में बेशकीमती जिंदगी की कीमत पर अबरख की खुदाई हो रही है। लेकिन वन विभाग इस पर लगाम लगाने के बजाय खाना पूर्ति कर रहा है। इस पर हम लोग नियंत्रण बराबर रखते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं उनकी। जहाँ तक हम लोग सभी पहले की गाड़ी पकड़ी गई है, काफ़ी कम से कम 100-150 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं हमारे यहाँ, आप लोग भी जानते हैं। शातिर माफिया ने अबरख की तस्करी के लिए गिरिडीह के गांवों और जंगलों की सूरत ही बिगाड़ दी है। हरे भरे पेड़ कटते जा रहे हैं तो उपजाऊ मिट्टी खाई में समाती जा रही है। फिर भी सरकार की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। धनबाद में मोबाइल